हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथशाला। मैं हूं हितेश गर्ग और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथ्स में आज का अपना टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं, फिर एक्सपोनेंट इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज़ को कैसे डील करते हैं। जैसे अब तक हम मोड इनइक्वालिटी, सिंपल इनइक्वालिटी, वेवी कर्व मेथड, फिर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सपोनेंट से रिलेटेड बातें करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज एक्सपोनेंट फंक्शन? तो सबसे पहले कि भाई एक्सपोनेंट फंक्शन होता क्या है, तो y बराबर a की पावर x है ना, जिसके अंदर ये जो आपका बेस है, बेस ये जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और ये जो पावर है, पावर जिसको आप एक्सपोनेंट भी बोलते हो, क्या बोलते हो? एक्सपोनेंट। ये पावर बेसिकली क्या होनी चाहिए? आपकी वेरिएबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेरिएबल। तो भैया बेस कांस्टेंट होना चाहिए और पावर वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन एक्सपोनेंट कब कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब कहलाता है? जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब कहलाता है? जब a 0 से बड़ा हो एंड a 1 ना हो। अच्छा सर, ये साला क्या ड्रामा है कि a 0 से बड़ा हो और a 1 ना हो। तो सर 0 से बड़ा नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, या 1 होगा तो क्या होगा, है ना। इस सब डाउट्स आपको आ रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अपन अभी क्लियर करते हैं, टेंशन मत लें, है ना। सबसे पहले आप ये देखें, जैसे मान लो मैंने कहा y बराबर a की पावर x में a को मैंने 2 ले लिया, ठीक है जी। जब मैंने a को 2 ले लिया तो देखो 2 की पावर 0 करो तो आंसर 1 आएगा, 2 की पावर 1 करो आंसर 2 आएगा, 2 की पावर 2 करो आंसर 4 आएगा, 2 की पावर -1 करो आंसर हाफ आएगा, 2 की पावर हाफ करो तो आंसर √2 आएगा। तो जब बेस पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लेने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव लेने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव लेने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब a की पावर अगर a 0 से बड़ा है तो कोई लफड़ा नहीं है ना। सर a नेगेटिव होगा तो क्या लफड़ा है? जब a नेगेटिव हो जाएगा, मान लो a -2 हो गया, तब आप देखो जैसे -2 की पावर 0 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ जाएगा। -2 की पावर 1 करोगे तो -2 आ जाएगा, -2 की पावर -1 करोगे तो चलो -हाफ आ जाएगा। -2 की पावर अगर हाफ करोगे तो मेरे भाई तबाही आ जाएगी, है ना। क्यों आ जाएगी तबाही? वो √-2 हो जाएगा, और √-2 एक रियल नंबर नहीं होता। आपको ही पता है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, और जिनको नहीं पता वो लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर स्क्वायर रूट पे हमने बात करी है पूरी डिटेलिंग में, कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये मेरे भाई नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो अच्छा सर बेस नेगेटिव हो तो उसको कुछ जगह पे लफड़ा रहता है। हाँ जी, जब बेस नेगेटिव होगा तो यार पावर जब 1/2 होगी, 1/4 होगी, 1/6 होगी, वो सारे जगह पे वो नॉट डिफाइंड आएगा। 1/3 पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1/5 पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ऐसे तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जहां वो नॉट डिफाइंड होगा। तो मैं कहां कहां छांटता फिरूंगा कि यार 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/4 नहीं होना चाहिए, 1/6 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब लफड़ेबाजी से बचने के लिए, कि अगर हम ये चाहते हैं कि भाई वो हमेशा डिफाइंड हो, यार हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए, तो हमेशा डिफाइंड तो वो तभी हो सकता है ना जब a क्या हो? 0 से बड़ा। क्योंकि 0 से छोटे पे तो ये दिक्कत है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जब a नेगेटिव होगा तो पावर कई जगह ऐसी होगी जहां पे वो डिफाइंड आंसर नहीं आएगा, रियल आंसर नहीं आएगा। तो उसको डिफाइंड करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए हमें पहली बात तो a को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर 0 हो गया तो क्या दिक्कत है? देखो 0 पे क्या होगा, अगर आप a की जगह 0 ले लोगे तो यार 0 पे भी तो नेगेटिव पावर डिफाइंड नहीं होगी, कि भाई 0 की पावर -1, 0 की पावर -2, ये सब चीजें क्या होंगी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता। इनफैक्ट 0 की पावर 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, 0 की पावर 0 भी नॉट डिफाइंड होता है ना। तो 0 की पावर 0 0 नहीं होता है। पहली बात तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं 0 की पावर कुछ भी करो 0 होता है। 0 की पावर कुछ भी जो होता है वो कुछ भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है ना।
जीरो की पावर नेगेटिव और जीरो की पावर जीरो, ये जीरो नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये नॉट डिफाइंड होता है। चलिए, और अगर पॉजिटिव कर भी दिया, अगर पॉजिटिव कर भी दिया तो यार वो तो हमेशा जीरो ही आएगा ना, वो तो हमेशा जीरो ही आएगा। फिर एक्सपोनेंट वाली तो कोई बात ही नहीं बची। अब सर एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट का मतलब ये समझो, आपने सुना होगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना, बड़ी तेजी से आगे बढ़ना, है ना। अभी आपको इस चीज की अभी फील नहीं आ रही, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, फिर आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी के लिए आप ये समझो कि ए की पावर एक्स को, जिसमें ए बेस होता है वो कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है वो पावर है, इसको एक्सपोनेंट कब कहते हैं? इसको एक्सपोनेंट तब कहते हैं जब मैंने कहा ए जीरो से बड़ा हो और ए वन ना हो। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ए जीरो से छोटा होगा तो दिक्कत क्या है, तो ए नेगेटिव में आपको दिक्कत समझ में आ गई, बहुत सी ऐसी जगह होगी जहां वो नॉट डिफाइंड होगा। ऐसी जीरो पे दिक्कत आ गई, बहुत सी ऐसी जगह होगी जहां पे वो नॉट डिफाइंड होगा। अब सर चलो ये समझ में आ गया, पॉजिटिव में कोई रिस्क नहीं है, तो सिर्फ ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए था। ये साला वन वाला लफड़ा क्यों है सर? वन पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। गरीब आदमी क्या सोचेगा, सर वन पे क्या दिक्कत है, वन की पावर तो कुछ भी करो भाई, वन की पावर वन करो तो भी वन आता है, वन की पावर दो करो तो भी वन आता है, वन की पावर -3 करो तो भी वन आता है, वन की पावर -1 करो तो भी वन आता है, वन की पावर हाफ करो तो भी वन आता है। तो सर वन पे तो कोई लफड़ा है ही नहीं। हाँ तो मैंने कब कहा वन पे लफड़ा है? वन की पावर एक्स को डिफाइंड होने में कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन वो एक्सपोनेंट नहीं होगा। एक्सपोनेंट सर मतलब, क्योंकि वन की बार कुछ भी करोगे आंसर क्या आएगा, वन आएगा, तो कांस्टेंट हो गया कि वन की बार जीरो पे भी वन है, वन की पावर वन पे भी वन है, वन की पावर टू पे भी वन है, वन की पावर 1000 पे भी वन है, वन की पावर लाख पे भी वन है, तो वो तो फिक्स हो गया ना भाई, हमेशा वन है, तो वो तो बढ़ ही नहीं रहा, है ना, तो वो फंक्शन कांस्टेंट बन गया, एक्सपोनेंट नहीं बना। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में कि अगर ए की पावर एक्स को एक्सपोनेंट होना है तो ए को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा और ए को वन नहीं होना चाहिए। हां अगर आपसे ये पूछे, अगर आपसे ये पूछे कि सर y बराबर a की पावर x डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कि हर x के लिए वो सर डिफाइंड हो, तो डिफाइंड में a को वन होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां कहां दिक्कत है कि एक तो a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो की बहुत जगह पावर डिफाइंड नहीं होगी, मतलब जीरो की पावर बहुत जगह नेगेटिव पे, जीरो पे वो नॉट डिफाइंड आएगा, और नेगेटिव की पावर जब ये 1/2 1/4 आएगी तो वो भी डिफाइंड नहीं होगा। पॉजिटिव हमेशा डिफाइंड होगा, वन की पावर भी हमेशा डिफाइंड होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए की पावर एक्स डिफाइंड हमेशा हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर ए क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। हाँ तो ये बात आपकी सही है एकदम, कि ये आप कह सकते हो कि सर अगर ए की पावर एक्स को डिफाइंड होना है, हमेशा डिफाइंड होना है फॉर ऑल रियल एक्स, कि उसमें साला कुछ भी रखें एक्स, आंसर आए ही आए, नॉट डिफाइंड ना आए, तो ए को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ए नेगेटिव होगा या जीरो होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। सही है बात। अब दिक्कत है कि सर ए वन होगा तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, हमेशा ही वन हो जाएगा, फिर उसमें वेरिएबल वाली तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए वो एक्सपोनेंट फंक्शन नहीं होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो एक्सपोनेंट होने के लिए जीरो से बड़ा भी होना चाहिए और वन भी नहीं होना चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, और अभी मैं आपको एक एग्जांपल से फील दिलाता हूं, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया भी लगेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल y बराबर 2 की पावर x ले लिया, क्या ले लिया, 2 की पावर x। अब अपन इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, x और y का टेबल बनाओ। अगर x जीरो है तो 2 की पावर जीरो क्या होगा, 1। अगर x 1 है तो 2 की पावर 1 क्या होगा, 2। अगर x 2 है तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। ऐसी अगर x 5 है तो 2 की पावर 5 क्या होगा, 32। अगर x 10 है, 10 तो 2 की पावर 10 होगा 1024। तो अब देख रहे हो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है वो, मतलब 1 से 2 मैं एक ही यूनिट x में बढ़ा और y में 2 से 4 आ गया, फिर 2 से 5 में 3 यूनिट बढ़ा, वो 4 से 32 चला गया, फिर 5 से 10 में मैं 5x आगे गया, 5 से लेकर 10 तक, और वो 32 से 1024 चला गया। अब देखो 2 की पावर 11 करोगे तो 2048, फिर 2 की पावर 12 करोगे तो 4096। बहुत तेजी से ग्रो करेगी वाई वैल्यू, ग्राफ एकदम ऐसे शूट करेगा ऊपर को, दैट्स वाई इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना। सुना होगा हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करी है यार इस बंदे ने, तो यार है ना, बड़े तुम्हारे मार्क्स एक्सपोनेंशियल ग्रो करे हैं ना, वो जो कि कर नहीं रहे होंगे लेकिन चलो, अगर एक्सपोनेंट ग्रोथ का मतलब ये होता है, तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यार ए वन क्यों नहीं होना चाहिए। ए वन अगर है तो ए की पावर एक्स डिफाइंड तो होगा बट एक्सपोनेंट नहीं होगा, तो एक्सपोनेंट होने के लिए ए जीरो से बड़ा भी होना चाहिए और ए वन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो इसमें मैं -1 रखूं, 2 की पावर -1 हाफ आएगा, -2 रखूं 2 की पावर -2 1/4 आएगा, ऐसी -10 रखूं
2 की पावर -10 मतलब 1/2 की पावर 10, तो 1/1024 आएगा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा, अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा, इसका मैं थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया जानना चाहूं, तो बेसिकली यार ये ग्राफ पता है ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह का, इस तरह का ग्राफ बनेगा कि ये पॉइंट तो होगा 0 पे 1, है ना, एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई 1 है। ऐसे ही मान लो, जैसे मान लो मैंने कहा ये अगर 1 है 1, तो x 1 है तो ये y कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 पे कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरह जैसे जैसे x बढ़ेगा y ऊपर बढ़ता रहेगा और ये ग्राफ ऐसे गोली की तरह आगे बढ़ेगा, और इधर ये घटता रहेगा। जैसे मान लो -1 है ना, 2 की पावर -1, तो -1 पे वैल्यू कितनी है, हाफ। फिर -2 पे वैल्यू कितनी है, 1/4। ऐसे कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखें कि भैया a की पावर x हमेशा 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऑब्वियसली किसके लिए बात हो रही है, एक्सपोनेंट फंक्शंस के लिए, और एक्सपोनेंट फंक्शन का मतलब जब a 0 से बड़ा होगा। सही है भाई, क्लियर है। हालांकि यहां 1 लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर 1 भी हो गया तो 1 की पावर भी कुछ भी करोगे तो वो 1 ही आएगा, तो वो भी 0 से बड़ा ही होता है। तो a की पावर x हमेशा 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, अगर a क्या है आपका, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव सर जरूरी क्यों है, क्योंकि जैसे मान लो a की वैल्यू -2 हो जाए और x 3 हो जाए, तो -2 का 3 तो पावर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो वो तो नेगेटिव नहीं हो, वो तो पॉजिटिव नहीं होगा ना। तो एक्सपोनेंट फंक्शंस के लिए हम कह रहे हैं कि ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो दो बातें अब तक हमने काम की बात करी है भाई मेरे, क्या कि a की पावर x में बेस कांस्टेंट x वेरिएबल, उसको एक्सपोनेंट कब कहा जाएगा, जब a 0 से बड़ा होगा और 1 नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ डिफाइंड ही करवाना है तो 0 से बड़ा भी चलेगा, 1 होना कोई मतलब 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 के केस में वो एक्सपोनेंट नहीं होगा। दूसरी बात कि a की पावर x हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। a की पावर x हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, अगर a 0 से बड़ा है, और हर रियल x के लिए होगा, मतलब हमेशा कुछ भी रखो x हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, है ना, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो भी नहीं होगा ये कभी। ठीक है। एक चीज और कि जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि a की पावर x बराबर a की पावर y है ना, तो बचपन से आपने पढ़ा होगा दोनों तरफ बेस बराबर है तो x बराबर y होता है, x बराबर y होता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अगर मैं आपसे पूछूं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ज्यादातर गरीब लोग मुझे इसका आंसर सही देते हैं कि सर ये सही है, कि हाँ सर हमने बचपन से पढ़ा है कि a की पावर x बराबर a की पावर y हो तो x बराबर y होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट अभी अधूरा है, तो जिस वे में ये दिया है उस हिसाब से ये सही नहीं है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है एक्चुअली, मतलब ट्रू इसका सही आंसर नहीं है। क्यों, आपके सामने है। जैसे मान लो मैंने कहा ऐसा करो यार, a की जगह 1 ले लो, x की जगह 2 ले लो, y की जगह 3 ले लो फॉर एग्जाम्पल। तो यार 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3 दोनों ही बराबर है, 1 की पावर 2 भी 1 है और 1 की पावर 3 भी 1 है, दोनों 1 है। क्या इसका मतलब ये हो गया कि x और y बराबर है, तो क्या आज के बाद 2 और 3 बराबर होने लगे भाई, हाँ भाई, ऐसा तो नहीं है, हाँ भाई 2 और 3 तो बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इस वे में सही नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें भाई, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो कि a की पावर x a की पावर y बराबर है, तो ऐसे हम मुंह फाड़ के x बराबर y नहीं बोल सकते। वो तभी बोल सकते हैं जब a 0 से बड़ा हो और a 1 ना हो। अगर बोला है कि a 0 से बड़ा है और a 1 नहीं है, एंड आपको दिया है a की पावर x बराबर a की पावर y, तब आप मुंह फाड़ के बोल सकते हो कि x बराबर y होगा। अदरवाइज आप हमेशा ऐसे नहीं कह सकते। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी एक्सपोनेंट क्या होता है। चलिए अब अपन देखते हैं कि एक्सपोनेंट इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं।
और बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा, सो दैट आपके दिमाग में एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रहे कि हाँ हाँ यार इस तरह क्वेश्चन ऐसे करना है और इस तरह क्वेश्चन ऐसे करना है। तो पहला तो बड़ा इजी है, वही बात कि अगर दोनों तरफ सेम बेस है या सेम बेस बनाया जा सकता है तो आप पावर कंपेयर कर सकते हो। कहने का मतलब अगर ये वाला सीन क्रिएट किया जा सकता है कि यार ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ए एक से बड़ा है और ए मतलब ए जीरो से बड़ा है और ए वन नहीं है, तो वी कैन से एक्स बराबर वाई होगा, है ना। तो ये चीज़ अगर जब भी हमारे सामने आएगी तो हम उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं और पावर को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। सही है भाई। तो चलिए इस तरह के अपन प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो हाँ भाई, शुरुआत करते हैं ललन टॉप सवालों से कि भैया 16 की पावर ये, 8 की पावर ये है, तो बताइए एक्स क्या हुआ। सब प्रॉब्लम्स में एक्स सॉल्व करना है, एक्स निकालना है। तो यार सिंपल सी बात है कि यार सर ये 16 की पावर है और ये 8 की पावर है, तो गरीब आदमी सोचेगा सर यहाँ तो बेस सेम नहीं है। अरे बेस सेम नहीं है बट सेम बनाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि 8 जो होता है 8 वो होता है 2 की पावर 3 और जो 16 होता है वो होता है 2 की पावर 4। तो दोनों तरफ बेस 2 में काम किया जा सकता है। तो बस हमें यही गेम खेलना है। अब 16 को लिख दो कि 2 की पावर 3 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और इधर आ जाएगा, सॉरी 2 की पावर 3 नहीं भाई, 2 की पावर 4 है ना, 16 है ये 16, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 8 को लिख लोगे 2 की पावर 3 और उसकी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट अब देखो, आपको एक्सपोनेंट्स के जो लॉज होते हैं इंडाइसिस के वो पता होने चाहिए, और जिनको नहीं पता वो जाके बेसिक मैथ्स के अंदर देख सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करके मैंने लेक्चर डाल रखा है कि भैया जब भी आपको ऐसा सीन मिले कि यार ए की पावर m की पावर n, तो उसको आप लिख सकते हो ए की पावर mn, है ना। तो ए की पावर m की पावर n, तो आप इसको लिख सकते हो ए की पावर mn, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x माइनस 4। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3x स्क्वायर 9x प्लस 6। हाँ भाई, दोनों तरफ बेस बराबर है, दोनों तरफ बेस बराबर है तो पावर को कंपेयर कर दिया जाए। हाँ मालिक, कर दिया जाए, तो दोनों तरफ बराबर कर दो। तो भाई 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। हाँ भी सबको एक तरफ कर लो, जो रायता फैलाया समेट लो। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 12x माइनस 9x 3x माइनस 4, 6 गरीब आदमी इधर आएगा, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। हाँ भाई, गरीबों क्वाड्रेटिक मिल गई। क्वाड्रेटिक देख के क्या करते हैं, फैक्टराइज करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिट या श्रीधराचार्य जी को याद करते हैं। यहाँ मिडल टर्म को तोड़ लो, 3 को 2 टुकड़े कर लो, जिनका सम हो 3, प्रोडक्ट हो -10, तो 5 और 2 चिल्ला चिल्ला के कह रही है क्वाड्रेटिक, खुद कह रही है हाँ भाई देख मुझे देख, मैं हूँ, मेरे 2 फैक्टर ये हैं 5 और 2। बस थोड़ी सी शिकारी नज़रों से आपने ऑब्जर्व कर लेना है। जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद पूरा का पूरा x प्लस 5 कॉमन आने को तैयार है कि हाँ सर मुझे कॉमन ले लो, मैं तो तैयार बैठा हूँ, बस आप कॉमन तो लो। हाँ जी, अब देखो, अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इधर से आएगा x बराबर -5 और इधर से आएगा x बराबर 2, तो ये आपका आंसर आ गया। सही है भाई। तो सबसे फर्स्ट ललन टाप सवाल, लल्लू टाइप, मोस्ट लल्लू कैटेगरी के जो सवाल हो सकते हैं एक्सपोनेंट में, वो इस तरह के बन सकते हैं भाई। दोनों तरफ बेस सेम है, पावर कंपेयर कर दो। क्लियर है? हाँ जी। चलिए ये आप ट्राई करें पॉज करके और अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब सर दोनों तरफ बेस तो सेम ही नहीं है ना। बिल्कुल गरीब तबके का आदमी तो साला एकदम मतलब ये रहता है कि क्या किया जाए। तो भाई इधर देखो 1 है 1, और इस 1 को लिख सकते हो तुम 2 की पावर 0। अब देखो शिकारी नजरों से कि सर दोनों तरफ बेस सेम है, तो क्या राजा भैया पावर को कंपेयर कर दिया जाए? हाँ जी, कर दिया जाए। पावर कंपेयर कर दो तो देखो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 बराबर 0। अब सर या तो ये 0 होगा, ठीक है जी,
या ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर लो, 5 के 2 टुकड़े 10 और 5, सो दैट उनका सम 5 बन जाए और प्रोडक्ट 50 माइनस का। सही है मेरे भाई? हाँ जी। अब दोनों में से आपने x कॉमन ले लिया, x प्लस 10 माइनस 5, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 10 और 5। सही है भाई? क्लियर है? हाँ भाई, एकदम इजी है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये देखो एकदम छोटू सा है ना, एकदम चिरकुट सवाल तुम्हारी तरह, लेकिन तुम इतने चिरकुट हो कि इस चिरकुट में भी तुम सोचोगे अरे सर ये क्या है ना। अब इसमें क्या है भाई, अब तक हम देख रहे हैं दोनों तरफ पावर सेम, मतलब बेस सेम होना चाहिए। बेस तो सर सेम नहीं है, लेकिन पावर में कुछ सर स्पेशलिटी दिख रही है कि यार आप ये देखो, ये 2 की पावर 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये x माइनस 3 है, उसका नेगेटिव लिखा हुआ है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार माइनस कॉमन लेके 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है? एक ही बात है। हाँ भाई, सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप, क्योंकि बेस तो सेम है ही नहीं। अरे रुको जरा, सबर करो है ना, देखते जाना कि यार कि अब आपको देखो ये भी लॉ पता होगा एक्सपोनेंट का कि a की पावर माइनस m जो होती है वो 1 बाय a की पावर m होता है ना। तो उस हिसाब से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 बाय 5 की पावर 3 माइनस एक्स। सही है भाई? तो लिख दो। ठीक है भाई। अब ये बेचारा उतावला हो रहा है कि सर मुझको 2 के पास जाना है, तो ले बेटा भेज देते हैं। तो देखो 2 की पावर 3 माइनस एक्स इंटू 5 की पावर 3 माइनस एक्स बराबर 1। अब आपको एक प्रॉपर्टी और पता होगी, a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर ए बी की होल पावर m। जिनको नहीं पता वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ के आए, जाके वीडियो देख लें। हाँ भाई, तो यहां पर अब आप देखो ये a की पावर m, b की पावर m, इन दोनों की जब पावर सेम होती है तो इनको दोनों को एक ही कमरे में बंद करके सेम पावर लगा सकते हैं कि हाँ भाई अलग अलग क्यों घूम रहे हो, जब तुम्हारी सेम पावर है आओ चलो एक कमरे में बंद कर देते हैं तुम्हें। तो वैसे ही इन दोनों को भी एक कमरे में बंद कर दो, ये दोनों तो बंद होने को तैयार है बेचारे। तो 2 इंटू 5 की होल पावर 3 माइनस एक्स बराबर 1। तो ये भाई बन गया 10 की पावर 3 माइनस एक्स बराबर 1। अब देखो 1 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 0, सेम बेस, पावर कंपेयर, तो भैया x बराबर 3 आ गया आपका आंसर। सही है? हाँ भाई, सीधा लिख दिया, गुर्दे तो नहीं छिल गए गरीबों। हाँ भाई, 3 माइनस एक्स बराबर 0 मतलब x बराबर 3। हाँ, कई गरीब तो ऐसे होते हैं, अरे सर मुंह देख रहे हैं इधर क्या हो गया है ना। तो कुछ नहीं है, सीधा कंपेयर कर दिया आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया एक सवाल है ना सर, 2 की पावर x प्लस 3 माइनस 2 की पावर x 112। तो यहाँ पर सर यहाँ भी 2 की पावर x है, यहाँ भी 2 की पावर x है। तो देखो यहाँ पर भी अब आपको एक्सपोनेंट लॉज मैं थोड़े थोड़े बता रहा हूँ साथ साथ, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए कि भैया a की पावर m इंटू ए की पावर n जब भी लिखा होता है तो सर क्या हम उसको a की पावर m प्लस n लिखते हैं? जब भी बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावरें जुड़ जाती हैं आपस में, एक ही छत पे चढ़ जाती हैं। ये a की पावर m अलग छत पे घूम रहा है, a की पावर n अलग छत पे घूम रहा है। हमने कहा अरे भाई तुम सेम ही छत पे आ जाओ ना यार, तो m प्लस n बन जाओगे। हाँ भाई बन जाएंगे। तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर x बराबर 112। अब आप देखो इन दोनों में 2 की पावर x कॉमन आ गया, कॉमन आ गया तो 2 की पावर 3 माइनस 1 बराबर 112 आ गया। तो 2 की पावर x इंटू 7 और ये आ गया 112। अब 112 क्या होता है? अगर आप 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो 112 को लिखोगे 2 56, फिर 2 28, फिर 2 14, फिर 2 7। तो बेसिकली 112 इज 2 की पावर 4 इंटू 7 लिखा हुआ है। सही बात है भाई, 2 की पावर इंटू 7 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये 7 से 7 कट गया, तो बस 2 की पावर x बराबर क्या आ गया, 2 की पावर 4, तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी।
तो बस खटाखट लपेटते जाए। नेक्स्ट। हाँ भाई, अब यहाँ गरीब आदमी थोड़ा सा डर जाएगा कि यार ओ माय गॉड ये क्या हो गया है, 2.2 बेस। कोई बात नहीं है ना, टेंशन मत लो, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, है ना। देखो क्वेश्चंस को करने की आदत डालो। आप लोगों के साथ समस्या यही होती है कि आप 10वीं तक बस जो क्वेश्चन देख के आता है उसको ही करते हो, जो देख के नहीं आता उसको छोड़ देते हो। और अब आप कर रहे हो जेई की तैयारी। भाई जेई की तैयारी कर रहे हो तो देखते ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो करके देखने पड़ेंगे कि आएंगे कि नहीं आएंगे, धीरे धीरे होएंगे और फिर आपका एक्सपीरियंस इकट्ठा होगा तो चीजें ऐसी बनने लगेंगी। तो टेंशन ना लें। अब यहां पर देखो मैं क्या देख रहा हूं, तुम भी शिकारी नजरों से देखो कि सर ये 2 की पावर है, ये 2 की पावर है ना, ये दोनों 2 की पावर है। ओके जी। तो ये 3 की पावर है सर, ये 3 की पावर है, और ये 9 है तो ये भी 3 की पावर है। तो ऐसा करते हैं ना, 2 2 के खानदान को एक तरफ कर देते हैं, 3 3 के खानदान को एक तरफ कर देते हैं, एक ही खानदान के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं कि भाई तुम एक दूसरे घरों में क्या कर रहे हो ना, 2 वाले सब एक तरफ हो जाओ, 3 वाले सब एक तरफ हो जाओ, फिर देखेंगे तुम्हारा मिलान होता है कि नहीं होता, है ना, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखो, इसको लिखो 3 की पावर 2 की पावर x, लिख सकते हो। और इस शरीफ को इधर भेज दिया मैंने और इसको उधर भेज दिया, है ना, इसको बोला बेटा तू अपने घर जा और 2 वाले को तू अपने घर जा, एक दूसरे घरों में क्या कर रहे हो तुम, है ना। तो ये इधर आ गया, तो ये बना 3 की पावर 2x-1। अब देखो ये लिखा हुआ है 2 की पावर x+3.5, और ये जब उधर जाएगा उड़ के तो ये बनेगा 2 की पावर x+0.5। ठीक है भाई। अब आप देखो 3 की पावर 2 की पावर x, तो 3 की पावर 2x हो जाएगा, तो 3 की पावर 2x, है ना, a की पावर m तो a की पावर mn हो जाएगा। प्लस अब आपको बताया था भाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, अब जैसे a की पावर m-n लिखा हो तो इसको आप a की पावर m/a की पावर n भी तो लिख सकते हो। बस उसी लॉजिक से इसको मैंने 3 की पावर 2x/3 लिख दिया, 3 की पावर 1। ऐसे ही इन दोनों में इसको देखो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर x+0.5+3, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये वाली पावर कॉमन आ जाएगी। तो अब मैंने क्या करा, मैंने कहा ऐसा करो ना यार कि सर देखो ना यार, ये वाला जो टर्म है, ये इतनी पावर तो कॉमन आ रही है ना, तो आप इसको ये 3 वाली पावर को अलग कर दो, सेम उसी प्रॉपर्टी से कि a की पावर m/n को आप क्या लिख सकते हो, a की पावर m+n। तो जब a की पावर m+n लिखा तो उल्टा भी तो लिख सकते हो, तो इसको लिख लो 2 की पावर x+0.5 इंटू 2 की पावर 3, ऐसी 2 की पावर x+0.5। अब आप देखो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, और जब ये कॉमन आ जाएंगे तो 2 की पावर x+0.5 कॉमन आने के बाद इधर बचेगा 2 की पावर 3+1, और यहां पर ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, और यहां 3 की पावर 2x कॉमन आएगा तो बचेगा 1+1/3। सही है भाई। नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर 2x, ये एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4/3, ऐसी 2 की पावर x+0.5, और यहां एलसीएम क्या, 2 की पावर 3 8+1 9 होगा। अब आप ध्यान दो कि सर वापस जब इनको भेजा तो इसके खानदान में इसके लोग और उसके खानदान में इसके लोग पैदा हो रहे हैं कैसे, कि सर ये देखो ये 3 की पावर 2 है, और ये देखो 4, ये 2 की पावर 2 है। हाँ भाई दिख रहा है। तो मैंने कहा ऐसा है भैया, एक दूसरे के खानदान में मर्ज नहीं होना, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, इसको मैंने कहा तू तो इधर नीचे आ जा, 2 के खानदान में चला जा, है ना। और जो ये 3 की पावर 2 है, इसको बोला तू इसके नीचे आ जा, इस तरफ आ जा। तो ध्यान दो यहां से अगर अपन बात करें कि ये 3 की पावर 2x है, हाँ भाई सही बात है, 3 की पावर 2x, ये 3 की पावर 2 नीचे जाएगा और एक 3 की पावर 1 पहले से है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। सही है भाई, एक ये रही पावर, ये वाली पावर ये रही 1, और 2 ये रही, ये 3 नीचे जाके 3 हो जाएगी। और राइट साइड में 2 के खानदान में क्या है, ये 2 की पावर x+0.5 है, और ये 2 की पावर 2 है, ये नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2। अब अगेन ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2x-3। हाँ भाई, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x, ये 2 ऊपर जाएगा, ये हाफ प्लस का, ये 2 माइनस का, तो माइनस का 1.5 हो जाएगा। सही है भाई। अब आप देखो बेस तो सर अभी भी अलग अलग है, अरे बेस अलग अलग है तो क्या हुआ मुन्ना, यहां भी तो पावर का जलवा देख रहे हो
कि सर ये x माइनस डेढ़ का डबल लिखा हुआ है। हाँ, तो इसको ऐसे लिख लो, 3 की पावर 2 की पावर x माइनस डेढ़ लिख सकते हो कि जब दो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 3 यही तो आएगा, और इधर 2 की पावर x माइनस डेढ़, तो 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 की पावर x माइनस डेढ़, और 2 की पावर x माइनस डेढ़। बस, तो यहां से ये आ जाएगा 9/2 की पावर x माइनस डेढ़ बराबर 1 आ जाएगा। इसको भी पूरे को उठा के नीचे ले गए तो a की पावर m, नीचे b की पावर m, तो उसको भी तो एक साथ ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, a की पावर m अपॉन b की पावर m को भी तो एक साथ a बाई बी की होल पावर m लिख सकते हो। तो उसी लॉजिक से 9 की पावर x माइनस डेढ़ अपॉन 2 की पावर x माइनस डेढ़ को लिख लिया 9/2 की होल पावर x माइनस डेढ़, 1 मतलब 9 की पावर 0, दोनों तरफ सॉरी 9/2 की पावर 0, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर दो, तो x माइनस डेढ़ बराबर 0, x माइनस डेढ़ बराबर 0, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, डेढ़ आ जाएगा। डेढ़ मतलब 3/2। कुछ मेरे भाई है ना अंग्रेजी मीडियम वाले, बहुत ज़्यादा हाई फाई अंग्रेजी रखने वाले, उनको गरीबों को ये भी नहीं पता डेढ़ क्या होता है, सवा क्या होता है, पौने दो क्या होता है ना, तो 1.5 को बोलते हैं बेटे डेढ़, है ना। हाँ, तुम सालों सब्जी लेने जाओ तुम्हें ये ना पता चले कि हाँ भैया आधा किलो 2 पाव 3 पाव है ना, क्या होता है क्या नहीं होता। तो नॉर्मल जिंदगी में भी रहना है ना, तो ये थोड़ी मोटी चीज़ें सीख लिया करें। ठीक है भाई, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नंबर ऑफ, अब ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन सच दैट दिस इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहां पर क्या है, तो अभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखे हैं देखो है ना, इसमें जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, ये पावर 1 ये बराबर 1 था, तो आपने 2 की पावर 0 लिख के दोनों तरफ कंपेयर कर दिया। तो गरीब आदमी क्या करता है, यहां पर भी यही सोचता है कि सर ये 1 है मतलब इसकी पावर 0 रही होगी, तो इस पावर को 0 कर देता है। ठीक, इस पावर को 0 कर देता है, जो कि कहीं कुछ हद तक ठीक भी है, गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। पहले मैं समझाता हूं, अगर आप पावर को 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 को आप 0 कर रहे हो, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। इसको कॉमन लोगे x प्लस 10 माइनस 10 को माइनस 6 कॉमन लोगे x प्लस 10, और दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x के दो आंसर आ जाएंगे -10 और 6, है ना। गरीब आदमी के लिए बस यही आंसर होता है, लेकिन ये कहानी अधूरी है, पूरी नहीं है, मैं आपको पूरी कहानी समझा दूं। ठीक, देखो सबसे पहले तो ज्ञान की बात है ना, ज्ञान की बात है ना, ज्ञान की बात ले लें। जब भी a की पावर x बराबर ऐसे 1 आ जाए तो 3 केस बनेंगे, है ना। या a की पावर छोड़ो, मतलब a कोई तुम ऐसे मत सोचो a कांस्टेंट है, तुम तो x की पावर y बराबर 1 आ जाओ, तो 3 केस बनेंगे। क्या सर, केस वन तो ये होगा कि सर x 1 हो जाए, क्या हो जाए, x 1 हो जाए और y कुछ भी हो जाए, तो 1 की पावर कुछ भी करोगे आंसर 1 ही आएगा। केस 2 सर y 0 हो जाए और x 0 ना हो, y 0 हो जाए और x 0 ना हो, मतलब y 0 हो जाए और x 0 ना हो, क्योंकि किसी की भी पावर 0 करोगे तो वो 1 आएगा, लेकिन बेस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए पावर 0 तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बेस भी 0 नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है वो दोनों 0 हो जाते हैं, तो 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो पावर 0 बट बेस नॉट 0, या बेस 1 पावर कुछ भी। और केस 3 जब बेस -1 और y पावर इवन हो जाए, सही है भाई, तो ये 3 केस बनेंगे। ठीक है भाई, तो ये 3 केस हैं। तो आप जो देख रहे हो वो अभी एक ही केस है, और उसमें भी आपने ये चीज वेरीफाई नहीं करी, आपने सिर्फ पावर 0 करी है, ये नहीं देखा कहीं बेस भी ना 0 हो रहा हो, तो 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो पहले तो इन दोनों को वेरीफाई करो। जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर x -10 होगा, तो अगर x -10 होगा तो यहां पे क्या आएगा, -10 का स्क्वायर 100,
और -10 -50, तो ये जीरो तो नहीं आएगा है ना, तो मतलब ये नॉन जीरो आएगा। तो नॉन जीरो की पावर -10, मतलब नॉन जीरो की पावर जीरो करोगे तो वो बनाएगा, चल जाएगा। ऐसे ही 6 रखने पे 6 का स्क्वायर 36, 6 5 30, 36 -30, 5 + 5 10, तो वो भी नॉन जीरो ही, मतलब नॉन जीरो की पावर ही जीरो आ रहा है, तो वो भी बनाएगा। तो ये इसका मतलब दोनों केस एक्सेप्टेबल हैं, दोनों केस एक्सेप्टेबल हैं। कई बार क्या होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो -10 रखने पे बेस भी जीरो आ जाता और पावर भी जीरो आ जाती, तो वो आंसर नॉट डिफाइंड हो जाता, तो -10 को हमें रिजेक्ट करना पड़ता। लेकिन यहां पर वो सीन नहीं है। ठीक है भाई। अब ये तो एक केस है भाई, अभी दो केस और हैं, दो केस और हैं। केस 2 वो क्या है, जब बेस ही 1 हो जाए तो पावर कुछ मर्जी होती रही। जब बेस 1 हो जाए, बेस कह रहा है भैया हम जहां वन खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जब हम ही 1 हो गए तो चला पावर में कुछ मर्जी करते रहो, आंसर 1 ही आएगा। तो बेस को 1 कर दो, तो बेस को 1 करा तो ये बराबर ये आ गया x² - 5x + 4 बराबर 0 आ जाएगा, और x - 1 इंटू x - 4 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 1 और 4 आ जाएगा। तो दो आंसर ये आ गए। ये दो केस हो गए। अब तीसरा केस, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है कि बेस -1 हो जाए, बेस -1 हो जाए और पावर इवन हो जाए, क्योंकि -1 की बार इवन भी 1 होता है। तो -1 जब करोगे तो क्या आएगा, x² - 5x + 5 बराबर -1, तो x² - 5x + 6 बराबर 0, तो x - 2 इंटू x - 3 बराबर 0। सही है भाई। तो x बराबर 2 और 3 आ गया। अब ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि भैया माइनस ये जब बेस मतलब जब दो रख रहे हैं, दो रख रहे हैं, तो उस केस में बेस तो -1 है लेकिन उसकी पावर क्या है, इवन है या ओड है। ऐसे ही यहां पर 3 जब रख रहे हो तो बेस तो -1 है, पावर इवन है या ओड है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आंसर 1 या -1 आएगा ना। तो जैसे मान लो जब 2 रखा, तो 2 रखोगे तो पावर क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 4 8, 8 4 12, 12 -8 -48 आएगा। तो -1 की पावर -48 आएगा, है ना। -1 की पावर -48 आएगा। इसका मतलब ये इस तरह का सीन आएगा। तो -48 मतलब 1 अपॉन -48 का मतलब -48 का मतलब -1 की पावर -48 का मतलब डिनोमिनेटर में -1 की पावर 48, तो 1 ही आएगा +1, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जब आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 4 12, 12 और 9 21 -60, तो -39 आएगा। तो डिनोमिनेटर में पावर 39 आएगा, लेकिन वो ओड है, ओड है तो -1 की पावर ओड 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। तो ये आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब ये 3 वाला आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो टोटल जो फाइनल आंसर्स आएंगे वो आएंगे 1 4 -10 6 एंड 2। तो टोटल नंबर ऑफ रियल वैल्यूज कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है भाई, चलिए। और एक चीज और बता दूं मैं कि ये जब हम लोग पढ़ लेंगे है ना, तो इवन मैं भी सिखाता हूं, सभी सिखाते हैं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी आ जाए तो लोग ले लो, तो लोग लेके भी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, लेकिन उसमें भी ये वाला केस स्किप हो जाएगा आपका, ये वाला। क्यों? क्योंकि लोग जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा लोग तभी डिफाइंड होता है जब बेस अपना आर्ग्यूमेंट जीरो से बड़ा हो, और बेस क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट जीरो से बड़ा हो। तो यहां पर जब आप लोग लोगे ना तो आर्ग्यूमेंट लोग के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो केस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मतलब वहां से वो केस पॉसिबल ही नहीं आएगा। तो ये वाला केस तब भी स्किप हो जाएगा। तो जब मैं लोग पढ़ाऊंगा मैं तब भी ये चीज बताऊंगा कि लोग से ये दोनों केस तो आ जाएंगे, बट ये केस आपको अलग से वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो अपन टोटल तीनों कंडीशंस ही ध्यान रखें कि भाई जब भी इस तरह का सीन आए तो आपको ये 3 चीजें देखनी है। क्लियर है? चलिए, अब टाइप 2 मतलब फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब जैसे कोई भी फैक्टर लग गया, आइडेंटिटी लग गई स्क्वायर की, क्यूब की, तो मतलब दिखने में वो एक्सपोनेंट इक्वेशन है लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ फैक्टराइजेशन है ना, क्वाड्रेटिक आ गई या कुछ और आ गया, तो उससे भी चीजें हो जाती हैं। तो जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले ये क्वेश्चन है 3 की पावर ये वाला। तो अब आप देखो यहां पर 3 की पावर x + 2 है, यहां पर भी 3 की पावर है। तो इस इक्वेशन में हम ना जैसे अब तक हम कर रहे थे दोनों तरफ 3 की पावर समथिंग और इधर भी 3 की पावर समथिंग, ऐसे करके कंपेयर कर रहे थे।
ऐसे इस क्वेश्चन में वो चीज नहीं बन पाएगी। आप ट्राई करके देखना कि भैया ये वाला दो अलग है, अगर मान लो ये दो ना होता तो भी मैं समझता, दोनों तरफ पावर कंपेयर हो जाती, तो ये वाला दो फंस रहा है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये कैसे होगा, अब आप ध्यान से दो देखो, तो देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, 2x प्लस 4 प्लस 1 लिख सकता हूं। हाँ जी सर लिख सकते हो। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 4 इंटू 3, है ना भाई, वही चीज ए की पावर m इंटू ए की पावर n अगर है तो आप इसको ए की पावर m प्लस n भी तो लिख सकते हो। तो सेम उसी चीज से मैंने कहा 3 की पावर 2x प्लस 4 अलग कर लिया, 3 की पावर 1 अलग कर लिया। सर ऐसा कर क्यों रहे हो? ऐसा कर इसलिए रहे हैं मुन्ना, क्योंकि यहां मुझे दिख रहा है 3 की पावर x प्लस 2, तो ये x प्लस 2 का पावर डबल है, मतलब ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2 की पावर x प्लस 2, ये लिखा हुआ है। सही है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, इंटू 3, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2, तभी तो ये 2x प्लस 4 बनेगा। अब आपको एक ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि यार a की पावर m की पावर n करो तो वो a की पावर mn होता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n को अंदर लिख लो, m को बाहर लिख लो, ठीक है। ये a की पावर अमन है ना, अमन अमन है ना, तो अमन में m बाहर हो n अंदर हो, मतलब m अंदर हो n बाहर हो, या n अंदर हो m बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों अल्टीमेटली प्रोडक्ट में आ रही हैं। तो ऐसे ही 3 की पावर 2 की पावर x प्लस 2 लिखो, या 3 की पावर x प्लस 2 की पावर 2 लिखो, ये इंटू 3 अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है भाई, ये सब ड्रामा करा क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 की पावर x प्लस 2 मुझे दिख रहा था, यहां पे भी मैंने वही 3 की पावर x प्लस 2 बनाने की कोशिश करी। तो अब अगर आप अब अगर आप प्यार की नजरों से देखोगे, प्यार की नजरों से देखोगे कि भैया 3 की पावर x प्लस 2 को t बोल दो सर, 3 की पावर x प्लस 2 को t बोल दो, तो ध्यान दो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये पूरी इक्वेशन यहां ये बन गया 3, ये t का स्क्वायर 3t स्क्वायर इक्वल्स टू ये t ये प्लस 2, क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं बन गई। हाँ, तो इसको हमने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर लिया और यहां से हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो 3t स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप दोनों में कॉमन ले लो, 3t t माइनस 1 प्लस 2t माइनस 1, t माइनस 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना, खटाखट को सॉल्व कर दो, t बराबर 1 आ गया, t बराबर माइनस 2/3 आ गया। अब देखो प्यार की नजरों से t माना था, प्यार का चश्मा उतार दो, वापस आ जाओ, 3 की पावर x प्लस 2 है t अपना, तो 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 1 है और 3 की पावर x प्लस 2 बराबर माइनस 2/3 है। तो देखो आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने आपको एक नोट बताया था कि भैया कि a की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 3 की पावर x प्लस 2 भी कुछ भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस ओनली पॉसिबल आंसर ही आ गया। अब ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया कि भैया ये देखो 1 लिखा है, 1 मतलब 3 की पावर 0 लिखा है, तो यहां से पावर कंपेयर कर दी और आंसर क्या आ गया -2। सही है भाई, क्लियर है। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप ट्राई करें पॉज करके, अपन इसका फटाफट नींबू निचोड़ देते हैं। तो भाई 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 यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये मुझे टी की नज़रों से दिखाई दे रहा है 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 2, तो ध्यान दो ये पूरा का पूरा टी स्क्वायर है, जिनको नहीं दिख रहा वो ऐसे देख लें, 4 की पावर x स्क्वायर प्लस 2 को आप लिखोगे 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 2। अब a की पावर m की पावर n है या a की पावर n की पावर m हो, उसको आप इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये t है तो ये टी स्क्वायर लिखा हुआ है। सही है भाई, क्लियर है। तो बस कहानी खत्म, केस सॉल्व, ये आ गया। ठीक है भाई, इतना सही है चिरकुटों, कुछ बचा ही नहीं, गेम खत्म हो गया, खल्लास हो गया। हाँ
तो सर t बराबर या तो 1 होगा या t बराबर 8 होगा। अब t क्या है? t तो है 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। या तो ये 1 होगा या ये 8 होगा। 1 होगा तो 2 की पावर 0 होगा, 8 होगा तो 2 की पावर 3 होगा। आ रही है बात समझ में? हाँ भाई। तो दो आंसर दिख रहे हैं मुझे कि जब इसको कंपेयर करूंगा तो यहां से तो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा? 0। और जब 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 3 के बराबर करूंगा तो यहां से मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3। सही है भाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 हो नहीं सकता। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा तो यहां से फिर कोई रियल नंबर नहीं आएगा, यहां से फिर कोई रियल नंबर नहीं आएगा। और यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सही है भाई। आ रहा है मजा? हाँ, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा, टेंशन मत लो तुम। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया सर? है भयानक सा चेहरा। गरीब के तो गुर्दे छिल जाए, है ना, एकदम चिथड़े उड़ जाते हैं देख के कि यार ये क्या हो गया। कि नहीं सर ये तो बहुत टफ है, हैं हम तो साला सर गोलगप्पे बेच लेंगे, है ना, कुछ और कर लेंगे, दिहाड़ी मजदूरी कर लेंगे, ये सब नहीं, है ना। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम ललन टाप है। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली हर बच्चा, बच्चा क्या मतलब बीइंग स्टूडेंट मैं सोचूं तो मे भी शायद हिट ना हो, डर लगे कि यार ये पता नहीं क्या है। लेकिन जब आप अप्रोच देख लोगे तो आप कहोगे अरे यार ये तो बहुत मजेदार चीज़ है ना। तो कुछ चीज़ें थोड़ा एक्सपीरियंस करके आप आराम से उनको टैकल कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो डरावना चेहरा है वो ये है कि साले ये गंदे गंदे से नंबर, ये एक्स वैक्स, सर ये क्या आ गया, है ना। टेंशन मत लें, है ना। शिकारी आंखें रखें एक्टिव, और तुम्हारा भाई तुम्हें शिकार करना सिखा रहा है। अब यहाँ शिकारी स्टेप क्या है? यहाँ शिकारी स्टेप जो है ना वो ये है कि अगर आप 4 प्लस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15 को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है ना। इन चीज़ों की, इस तरह की चीज़ें हमने इरेशनल मतलब नंबर्स में वो जो शिकार सीखे थे हमने बेसिक लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में आई थिंक, रैशनलाइजेशन वाली ट्रिक कि 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 का प्रोडक्ट 1 है तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो वैसे ही अगर आप ध्यान दो, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो इनका स्क्वायर करोगे तो 16 माइनस 15 बन आ जाएगा। ओ माई गॉड, इसका मतलब सर 4 माइनस रूट 15 को आप 1/4 प्लस रूट 15 लिख सकते हो। हाँ जी, ठीक है भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बस आज का इस क्वेश्चन का शिकारी स्टेप यही है। जैसे ही अगर आप वो चीज़ लिख लोगे इसको कि सर ये तो लिखा है 1/4 प्लस रूट 15 की पावर x, तो अब पावर को तो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो भैया। आप 1/a की पावर n लिखी हो तो इसको 1/a की पावर n नहीं लिख सकते। तो वही चीज़ है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/4 प्लस रूट 15 की पावर x। और ये देखो क्या लिखा है, 4 प्लस रूट 15 की पावर x प्लस बराबर 62, है ना। तो अब तुम्हारी प्यार भरी नज़रें एक्टिव हो जानी चाहिए कि सर प्यार की नज़रों से 4 प्लस रूट 15 की होल पावर x को t मान लो। बस खेल खत्म, है ना, खत्म, टाटा बाय बाय कर दिया इसको। हाँ, कुछ नहीं बचा अब इसमें, देखते जाना। अब ये आ गया t प्लस 1/t बराबर 62। तो सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गई। हाँ जी, तो आ गई तो क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 62t प्लस 1 बराबर 0। गंदे रूट आएंगे, गंदे गंदे रूट की आदत डाल लो, श्री धराचार्य जी को याद करो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इसको सॉल्व भी हमने ऐसे नहीं करना गरीबों की तरह, 62 का स्क्वायर निकाल रहे हो, फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 62 का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो 62 माइनस 2 60, 62 प्लस 2 64। ठीक है, इसको लिख सकते हो 15 इंटू 4, और ये लिखा हुआ है 8 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो 8 इंटू 2 ये लिखा हुआ है 16 का स्क्वायर इंटू 15।
तो मेरे भाई रूट के अंदर जब आप ये लिखोगे 16 का स्क्वायर 15, तो 16 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट 15 फंस जाएगा। सही है, ये हमारा कैलकुलेटिव स्टेप है। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने को, तो एक सेकेंड, है ना। ठीक है, चलिए। तो उस हिसाब से अब अपना ये आ जाएगा t बराबर 62 प्लस माइनस ये 16 रूट 15 आ जाएगा और नीचे 2 आ गया। तो ये आ गया मेरे भाई 31 प्लस माइनस 8 रूट 15। मतलब t के दो आंसर आ गए, एक तो आ गया 31 प्लस 8 रूट 15 और एक आ गया 31 माइनस 8 रूट 15। ठीक है भाई, तब आप वापस देखो, t बराबर 31 प्लस 8 रूट 15 है और t है क्या, t है ये वाला, कहाँ गया ये वाला, 4 प्लस रूट 15 की पावर x। तो 4 प्लस रूट 15 की पावर x बराबर ये 31 प्लस 8 रूट 15 लिखा हुआ है। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सर x तो 2 है। अगर आप इसको 2 लिखोगे तो ओपन करोगे तो आप देखो 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट 15। तो 31 प्लस 8 रूट 15 ही आ रहा है। तो मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये तो लिखा है 4 प्लस रूट 15 की पावर 2। हाँ भाई, 4 प्लस रूट 15 की पावर 2। तो जब देखो बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर कंपेयर कर सकते हो। तो x 2 आंसर आ गया। सही है भाई, बस उसी तरीके से मजे मजे में दूसरा हो जाएगा, है ना। मजे ही मजे, मजे ही मजे। 31 माइनस 8 रूट 15। तो t क्या है, t है 4 प्लस रूट 15 की पावर x। अब आप देखो यहां पर ये माइनस है, तो अगर मैं सोचूं कि सर बीच में माइनस चाहिए तो यही शिकार वापस काम आएगा, यही शिकार कि सर 4 माइनस रूट 15 4 प्लस रूट 15 एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। तो उसी हिसाब से मैंने कहा 1/4 माइनस रूट 15 की पावर x लिखा जा सकता है 31 माइनस 8 रूट 15। और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 माइनस रूट 15 की पावर -1 की पावर x, तो माइनस x आ जाएगा। और इधर ये लिखा हुआ है मेरे भाई 4 माइनस रूट 15 की पावर 2, 16 प्लस 15 31। तो माइनस एक्स बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो फाइनल आंसर एक तो ये -2 आएगा और एक 2 आएगा, 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो देखने में लग रहा था स्केरी सा आपको, एक बार अगर आपने इस तरह की चीज देख ली तो बड़ा इजी हो जाएगा। हाँ भैया ये तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ शिकारी ऑब्जर्वेशन बस ये है कि आपको इस तरह के नंबर्स को देख के देखना है यार वो क्या रेसिप्रोकल है या कुछ उनका प्रोडक्ट कुछ खास बन रहा है क्या, वहां से अपन गेम खेल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, अब सर एक बेस दो बेस तक तो मामला चल रहा था, है ना, कि जैसे पिछले क्वेश्चन में दो बेस थे, उससे पिछले में भी दिखने में दो थे बट एक में कन्वर्ट कर दिया था हमने 2 की पावर। तो सर यहाँ तो साला बेस ही बड़े हुए हैं, 2 3 4 6 9 हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में है ना। तो देखो मत, घबराओ मत, है ना, इधर देखो, ये भी शिकारी नजरों से पहचान के ही होगा, है ना, शिकारी नजरें, है? शिकारी कॉन्सेप्ट ऐसी थोड़ी भाई शिकारी बनाएंगे तुम्हें यार, टेंशन क्यों लेते हो। शिकारी आंखें जो तूने देखी, है ना भाई। हाँ बस शिकारी आंखें रखनी है। तो थोड़ा सा मेरे भाई इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है कि यार ये तो चलो 2 की पावर x लिखा हुआ है, ये 3 की पावर x लिखा हुआ है, ये जो 4 है 4, इसको मैं 2 की पावर x का स्क्वायर बोल सकता हूँ, है ना भाई। 4 की पावर x को कैसे लिखोगे, 2 की पावर x, फिर वही बात कि ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2x, फिर वही बात इसको लिख सकते हो 2 की पावर x की पावर 2, एक ही बात है। सेम लॉजिक से ये जो 6 लिखा है वो लिखा है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, क्योंकि 6 की पावर x, -9x लिखा है 3 की पावर x का स्क्वायर बराबर 1 लिखा हुआ है। तो ये जो माइनस वाले टर्म्स है ना, ये इनको मैं उधर भेज रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक, इनको मैं उधर भेज रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ना इसको उस तरफ भेजो, थोड़ा पिक्चर क्लियर करो।
तो इधर देखो 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स। ये तीन टर्म लिख रहे हैं, ये वाले, ये जो मैंने उधर भेज दी है वो लिखा हुआ है 2 की पावर एक्स का स्क्वायर, 3 की पावर एक्स का स्क्वायर और 1 लिखा हुआ है। अब बस थोड़ी सी शिकारी नजरें आपको एक्टिव करनी है कि सर यार कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या। देखो ये ए स्क्वायर वाली फील आ रही है, अगर ये ए लिखा हुआ है, अगर ये ए लिखा हुआ है तो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है तो सर ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये सर ए बी लिखा हुआ है। अब यार ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर देख के परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो है नहीं, उसके लिए तो प्लस ए बी माइनस ए बी जोड़ना पड़ेगा, है ना। वो तिगड़मबाजी आप ट्राई कर सकते हो बट उससे बात बनेगी नहीं। तो और सर इसमें ऐसा क्या है, ये a इंटू बी, एक तो आता है 2ab 2 माइनस ए बी, वो तो बन नहीं रहा। और सर ये ए बी और ये अकेला ए बी और ये ऐसे स्क्वायर्स ये सब कहाँ आते हैं। तो आपको याद होना चाहिए यार, एक रिजल्ट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। जब भी ये जीरो होता है तो ये तभी होता है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। ये मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ा रखा है आपको आइडेंटिटीज वाले लेक्चर में, वहां आप जाके देख सकते हो, वहां स्टार लगा लगा के बताई हुई है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब आएगी ना बेटा तो ना हवा नहीं लगेगी तुम्हें कहाँ लगानी है, गुर्दे छिल जाएंगे तुम्हारे, वही चीज है। तो यार ये देखो, ये अगर मैं इसको ये 1 को देखूं कि ये लिखा है सर, ये लिखा है 1 का स्क्वायर, तो देखो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 1 को सी की नजर से देखो, है ना, सी को 1 की नजर से देखो। और तो ये लिखा है a इंटू 1 मतलब a इंटू सी, ये लिखा है b इंटू 1 मतलब b इंटू सी। तो ए सी बी सी ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मैं सबको एक तरफ करूं कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू बी, तो ये चीज बन रही है। तो ऐसा तो तभी होता है, ऐसा तो तभी होता है जब ए बराबर बी बराबर सी हो, मतलब 2 की पावर एक्स बराबर 3 की पावर एक्स बराबर 1 हो। तो यहां से इकलौता आंसर जो है दैट इज एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 एक ही पॉसिबल है। तो सम ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या मतलब, बस एक ही नंबर है 0, तो उसका सम भी खुद का क्या हुआ 0, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा सा शिकारीपन था इसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटी अगर आपको दिख जाए तो। हाँ जी नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने इसलिए ले लिया कि जैसे इसमें मोड आ गया, जो जब मोड पढ़ा था तब हमने एक्सपोनेंट वगैरह पे इतनी बात नहीं करी थी, तो सिर्फ एक्सपोनेंट का क्वेश्चन मोड के क्वेश्चन देखे थे। बट चीज़ें मिक्सअप आती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, मोड हमें अगर आता है और हमें एक्सपोनेंट आता है तो ये चीज़ें डील करनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बेसिक से देखें कि जैसे आपसे पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, ये इक्वेशन है, चलो जो भी इक्वेशन है बात करते हैं इस पर। चलिए अब बात आ रही है कि सर ये तो चलो लिखा हुआ है 3 की पावर x का स्क्वायर, है ना, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस ये लिखा है 3 की पावर x, चलो ठीक है, ये प्लस 2 और इधर ये लिखा है 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x माइनस 2। तो यार ऐसे क्वेश्चंस ना आप, मोड है, अब मोड पे केस बनाने पड़ेंगे, तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा करो 3 की पावर x को ना t मान लो और केस बना के बात कर सकते हो। तो यार ये बेसिकली क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 बराबर मॉड टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 2। अब देखो इसको देख के आपको पता है मोड पे 3 केस बनते हैं कि सर पहला क्रिटिकल पॉइंट 1, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 2, तो टी 1 से 1 होगा वो वाला केस, टी 1 से लेकर 2 तक होगा वो वाला केस,
और सर टी जब 2 से बड़ा होगा वो वाला केस, इक्वालिटी किसी एक जगह लगती है ना भाई। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो जब टी सर 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, तो ये मोड भी नेगेटिव से खुलेगा और ये मोड भी नेगेटिव से खुलेगा। मोड खोलना आता है ना, 1 से छोटा कोई भी नंबर उठा के रख लो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या आएगी, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 बराबर माइनस टी प्लस 1 माइनस टी प्लस 2। तो ये सारा मामला आ गया टी स्क्वायर, ये माइनस टी कट गया, ये माइनस टी इधर आ गया प्लस टी। अब ये 2 से 2 भी कट गया, ये 1 इधर आ गया, -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी क्या आ गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac/2a, ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें 2 आंसर आए, एक तो आएगा √5 -1/2 और एक आएगा -√5 -1/2। पहले तो हम ये देख लें कि कोई ऐसा आंसर है जो 1 से बड़ा हो, क्योंकि जो भी यहाँ से आंसर आएगा उसका इससे इंटरसेक्शन लेंगे, तो 1 से छोटा होना चाहिए। तो √5 होता है 2.23, 1.23/2 तो पॉइंट में ही है, तो दोनों ही आंसर 1 से छोटे हैं, तो इस टी के अकॉर्डिंग ये दोनों चलेंगे। ठीक है, अब आगे एक्स के अकॉर्डिंग है या नहीं क्या है वो बात की बात है। ऐसे जब 1 से 2 है तो ये मोड प्लस से खुलेगा, ठीक है जी, ये मोड प्लस से खुलेगा और दूसरा मोड नेगेटिव से खुलेगा। तो ये टी से टी कट गया, तो टी स्क्वायर माइनस टी, ये 2 से 2 कट गया, ये -1 इधर आ गया, 1 बराबर 0। अब इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, तो यहां से कोई रूट नहीं आएगा, यहां से कोई रियल रूट नहीं आएगा। जब t की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी तो x की कोई रियल वैल्यू कैसे आ जाएगी। और इस केस में दोनों मोड ही मुंह फाड़ के खुलेंगे प्लस से, क्योंकि भैया t 2 से बड़ा है, t 2 से बड़ा है तो ये मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा और ये मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा। ठीक है भाई, और इधर से आ जाएगा ये t-1 प्लस t-2। तो अब ये आ गया टी स्क्वायर -3t प्लस 5 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक का भी आप देख सकते हो d लेस देन 0 है, 9 - 20, तो यहां से भी कोई रियल रूट नहीं है, तो इन दोनों से तो कुछ आया ही नहीं। अब बात है यहां से जो भी t का आंसर आया वो दोनों ही 1 से छोटे हैं, तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। मतलब t √5 -1/2 भी हो सकता है और t -√5 -1 भी बाय 2 भी हो सकता है। बट मेरे भाई t तो प्यार की नजरों से 3x माना हुआ है, एक्चुअल में तो वो 3 की पावर x है, और 3 की पावर x नेगेटिव नंबर तो कभी हो नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 की पावर x नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इधर से क्या आया, 3 की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, √5 -1/2, √5 -1/2। तो 2.23 -1.23 तो ये मतलब लगभग वैल्यू जो भी आएगी दैट इज 0.6 के आसपास है। तो 3 की पावर x कभी तो 0.6 के आसपास होगा, हाँ जी होगा। तो एक आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे तो ये पूछे कितने आंसर है, नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। लेकिन अगर आप वो जानना चाहें वो x क्या होगा, तो जैसे अब तक तो बड़ा आप मजे मारते थे कि 3 की पावर x बराबर 9 है, उसको 3 की पावर 2 से कंपेयर करके x बराबर 2 आ जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसी कोई सुंदर वैल्यू नहीं आ रही है, यहां पर ऐसी कोई सुंदर वैल्यू नहीं आ रही है। तो जब ऐसी उठपटांग वैल्यू आ जाए ना कि यहां पर जो भी आ जाए मान लो, तो ऐसे क्वेश्चंस को जिनको लोग पता है मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं, जिनको नहीं पता वो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दें, बस आपके लिए आंसर आ गया, मन उसके लिए खुश रहें। जब आप लोग पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आगे क्या करना चाह रहा हूं। तो अगर वो आंसर निकालना है तो हम दोनों तरफ लोग लेंगे, है ना, दोनों तरफ लोग लेंगे बेस 3 से। तो हम बोलेंगे log 3 बेस 3 से लोग ले लिया 3 की पावर x, और इधर भी log √5 -1/2 बेस 3। ये x आपको पता है आगे आ जाएगा, log 3 बेस 3 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखेगा कि log √5 -1/2 बेस 3, ये आंसर x की वैल्यू आएगी। बट ये उनके लिए जिनको log के बारे में पता है। आपको अभी log नहीं पता तो log के वीडियोस जब आप देख लोगे उसके बाद आप इस चीज को देख लेना। अभी के लिए बस आपके लिए एक आंसर आ गया, और नंबर ऑफ रियल पूछा था तो वो आपका आंसर 1 आ जाएगा। सही है भाई, क्लियर है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्सपोनेंट इक्वेशंस कैसे डील करनी है। नाउ एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज को कैसे देखना है। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज के लिए ना, देखो मैंने आपको शुरू में 2 की पावर x का ग्राफ बनाया था, वैसे ही मैं आपको अब जनरल बता दूं कि जब भी हम y बराबर
ए की पावर एक्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये जब एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट तब है जब ए की पावर और मतलब ए 0 से बड़ा है और ए 1 नहीं है। तो बेस के पास दो ऑप्शन बचते हैं, बेस के पास दो ऑप्शन बनते हैं। क्या? कि अगर बेस 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, और अगर बेस 0 से 1 हो तो क्या होगा। ठीक है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बात समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि फॉर एग्जाम्पल y की पावर 2x, हमने कुछ डेटा भी प्लॉट करा था, y की पावर 3x। जब भी बेस 1 से बड़ा होगा तो उन सब फंक्शंस का जो ग्राफ बनेगा, उन सब फंक्शंस का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक, अब अगर बेस 1 से छोटा है, अगर बेस 1 से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल y बराबर हाफ की पावर x, 1/3 की पावर x, है ना, इस तरह से, है ना, 1/e की पावर x, है ना, इस तरह से जो भी होंगे, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस एक्स, ये माइनस पावर ऊपर चली जाएगी, 3 की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे उनका जब ग्राफ बनाओगे आप, तो वो ग्राफ बेटा ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे। आप चाहे तो एग्जांपल लेके देख लो, जैसे मान लो मैंने कहा इसको प्लॉट करके देख लेते हैं अपन, टेबल बना लेते हैं अपन एक्स और वाई की, एक्स और वाई की। एक्स की जगह 0 रखोगे तो 2 की पावर माइनस 0 1 आएगा, एक्स की जगह 1 रखोगे तो 2 की पावर माइनस 1 हाफ आएगा, एक्स की जगह 2 रखोगे तो 1/4 आएगा। तो अब देख रहे हो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, 3 रखोगे 2 की पावर माइनस 3 1/8 आएगा, 4 रखोगे 2 की पावर माइनस 4 1/16 आएगा। तो आगे बढ़ोगे तो वैल्यू कम होती रहेगी और लास्ट में 0 तो कभी होगा नहीं, बट उसको इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब इन्फिनिटी पे वो 0 को मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक, और अगर आप -1 रखोगे, -1, तो 2 की पावर -1 2 आएगा, -2 रखोगे 2 की पावर -2 4 आएगा। तो इस तरह चलते चलते मतलब 2 की पावर माइनस की पावर -2, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्स में नेगेटिव में पीछे जाते रहोगे वैल्यू बढ़ती रहेगी, है ना। तो बेसिकली जब ए 1 से बड़ा होता है तो उस तरह का जब फंक्शन होता है तो हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब इस तरह का होता है तो हम उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है यहाँ वाई भी बढ़ रहा है, और इसमें जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ाते जा रहे हो वाई घटता जा रहा है। और ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? असेम्पटोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेम्पटोट। ठीक है, जस्ट नाम बताया आपको, कभी सुन ले तो, हालांकि अभी इतना कोई ज्यादा इसका यूज नहीं है, आगे बात करेंगे। तो असेम्पटोट बेसिकली वो लाइन होती है कि जब मान लो एक कोई कर्व है, ये कर्व है और ये लाइन है, तो ये कर्व और ये लाइन, इसके बीच में गैप कम होता जा रहा है, गैप कम होता जा रहा है, गैप कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, बट ये दोनों कभी मिल नहीं रहे हैं, है ना। तो समझ लो ना, कोई दो लोग हैं जिनकी तकदीर ऐसी है कि उनमें गैप तो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, और पास आते जा रहे हैं, और पास आते जा रहे हैं, और पास आते जा रहे हैं, लेकिन रेल की पटरियों की तरह कभी मिल नहीं पा रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा रेल की पटरियों पे गैप गैप कम हो रहा है, मतलब भावनाएं समझो, है ना, कि फीलिंग्स फीलिंग्स, है ना, कि दो चीजें हैं उनमें गैप कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो गैप देखो आप, धीरे धीरे गैप कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और कम होता जाएगा, और कम होता रहेगा। मतलब ये व्हाइट वाली लाइन और ये येलो वाली लाइन और पास आते रहेंगे, और पास आते रहेंगे, जितना पास आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन कभी भी ये आपस में एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, कभी भी आपस में एक दूसरे को ये मिलेंगे नहीं। या हम ये कह सकते हैं क्रूडली कि इन्फिनिटी पे यार ये मिलेंगे, बट मिलेंगे नहीं, है ना। मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं बट मिलेंगे नहीं, पास आते जा रहे हैं बट मिलेंगे नहीं, है ना। तो उसको असेम्पटोट बोलते हैं ऐसी लाइंस को, है ना। और जिसको नहीं समझ में आया ये छोड़ दें, कोई काम नहीं है, है ना, भूल जाओ। पेज पे कुछ लिखा है फाड़ के उड़ा दो जहाज बना के, है ना। काम की बात ध्यान रखो कि ए की पावर एक्स पे एक्सपोनेंट है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, अगर बेस 1 से छोटा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए पॉइंट से बता रहा हूं, अदरवाइज आपको सीधा रिजल्ट भी आप याद रख के इनइक्वालिटी में काम चला सकते हो। अब बात करते हैं काम की बात पे। ठीक है, अब जैसे आप देखो, जैसे मान लो ये इनइक्वालिटीज की बात हो रही है ना, इधर आ जाओ। जैसे मान लो मैंने कहा मैंने कोई भी दो एक्स ले लिए, एक मैंने पॉइंट ले लिया, ये मैंने x1 ले लिया, और ये मैंने एक पॉइंट ले लिया x2 ले लिया। तो आपको ग्राफ से दिख रहा है कि ऑब्वियसली x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1 से, क्योंकि जब जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे x बढ़ेगा।
अब आप देखो y की वैल्यू किस पे बड़ी है, x1 पे बड़ी है या x2 पे बड़ी है। हाँ भाई, दिख रहा होगा आपको कि ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, ये तो आएगी a की पावर x1, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी a की पावर x2। तो भाई a की पावर x2 बड़ा है कि a की पावर x1 बड़ा है? ऑब्वियसली जो वैल्यू ऊपर है वो बड़ी है, तो a की पावर x2 बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x2 बड़ा है x1 से, तो ये कन्फर्म है कि a की पावर x2 बड़ा होगा a की पावर x1 से। सही बात है, मतलब बड़े इनपुट पे आउटपुट भी बड़ा होगा। लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें उल्टा होगा। आप इसमें कोई भी 2x ले लो, मान लो मैंने कहा ये मैंने एक ले लिया x, ये ले लिया x1, इस पे अगर आप वैल्यू बनाओगे तो ये आएगी a की पावर x1। और अगर मैंने यहां पर ले लिया एक दूसरा x2, और x2 पे अगर आप वैल्यू देखोगे तो ग्राफ पे आप वैल्यू देखोगे तो यहां आएगी वैल्यू a की पावर x2। तो भाई क्लियरली दिख रहा है कि a की पावर x1 बड़ा है, लेकिन x2 तो अभी भी x1 से बड़ा है। तो यहां x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x1 से, लेकिन इनपुट तो x2 बड़ा है, पर आउटपुट a की पावर x2 पे बड़ा है कि a की पावर x1 बड़ा है? ऑब्वियसली a की पावर x1 बड़ा है, तो a की पावर x1 बड़ा है। तो देखा जाए तो हुआ क्या कि मैं ये कहूं कि सर अगर कोई इनइक्वालिटी है और अगर उसमें दोनों तरफ मैंने a की पावर में चढ़ा दिया, इन दोनों नंबर्स को a की पावर में चढ़ा दिया, तो पहले x2 की तरफ मुंह खुला था, तो अभी भी x2 की तरफ ही खुला है, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इनपुट बड़ा तो आउटपुट बड़ा, या उल्टा आउटपुट बड़ा तो इनपुट बड़ा। मतलब ऐसा भी बोल सकते हो सर, हाँ जी ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर a की पावर x2 बड़ा है a की पावर x1 से, तो पक्की बात है x2 ही बड़ा होगा x1 से। लेकिन कब? जब आप ये जानते हो कि बेस 1 से बड़ा है। लेकिन इस केस में अगर आप जानते हो, अगर आपको पता है कि a की पावर x2, अगर इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर a की पावर x1 बड़ा है a की पावर x2 से, तो आपको पता है कि बेस तो 1 से कम है, बेस तो 1 से कम है, तो सर ये तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। और आप कह रहे हो a की पावर x1 बड़ा है, a की पावर x1 बड़ा है, तो मतलब a की पावर x1 बड़ा है, ऊपर है, और a की पावर x2 नीचे है। तो जो वैल्यू ऊपर है वो पहले आ गई होगी, क्योंकि फंक्शन तो डिक्रीजिंग है। तो x1 बड़ा होगा कि x2 बड़ा होगा? ऑब्वियसली x2 बड़ा होगा, क्योंकि जो पहले आ गई मतलब उसका इनपुट छोटा होगा। तो मुद्दे की बात यह है कि ये फंक्शन बढ़ इंक्रीज कर रहा है, तो इनपुट बड़ा है तो आउटपुट भी बड़ा है, या उल्टा आउटपुट बड़ा है तो उसका इनपुट भी बड़ा है। और यहां अगर मैं दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं, a की पावर x और a की पावर x1 को, अगर आउटपुट बड़ा है मतलब इनपुट बड़ा है x2, तो उस पर जो आउटपुट आएगा a की पावर x2 वो छोटा होगा। या उल्टा अगर मैं बोलूं ये वाला आउटपुट बड़ा है, तो इसका इनपुट x1 जो है उससे छोटा होगा। तो ये तो बात हुई समझने वाली। और जिन गरीबों को समझ में ना आया हो, है ना, वो दोबारा लेक्चर थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें। और नहीं तो एक काम की बात है, जो आप सीधा याद रखें, याद, तो भी आपका काम बन जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वो ये कि अगर a की पावर x बड़ा है a की पावर y से, तो मैं कहूंगा x बड़ा है y से। या उल्टा अगर x बड़ा है y से, तो मैं कहूंगा a की पावर x बड़ा है a की पावर y से। ऐसा मैं कब कह सकता हूं? ऐसा तब कह सकता हूं जब बेस 1 से बड़ा होगा, बेस 1 से बड़ा होगा। सही है भाई। लेकिन अगर बेस 1 से छोटा होगा, अगर बेस 1 से छोटा होगा और आपको दिया है a की पावर x बड़ा है a की पावर y से, तो साइन पलट जाएगा। तो अब x बड़ा नहीं होगा y से, x छोटा होगा। या मैं उल्टा बोलूं कि x बड़ा है y से और दोनों तरफ a की पावर x लगा दिया आपने, a की पावर x a की पावर y, तो क्योंकि इनपुट ये बड़ा है तो इस पे आउटपुट इसका छोटा होगा। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि चाहे तो मैं दोनों तरफ से a बेस हटाऊं, सीधा इनपुट कंपेयर करूं, या दोनों इनपुट में दोनों तरफ a लगाऊं, मतलब या तो मैं एक्सपोनेंट दोनों तरफ लूं या दोनों तरफ एक्सपोनेंट हटाऊं।
पहले इधर x की तरफ मुंह खुला है तो इधर भी x की तरफ मुंह खुलेगा, इधर x की तरफ खुला है तो इधर भी x की तरफ खुलेगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा जब बेस 1 से बड़ा है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा जब बेस 1 से बड़ा है, लेकिन जब बेस 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा कि यहां पर कि भैया a की पावर x बड़ा था a की पावर y से, जब आप a हटाओगे तो x बड़ा नहीं होगा, अब x छोटा हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं भी समझ में आई तो आप ये टू दी पॉइंट बात याद रखें, क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया कि सर ये सॉल्व करना है, तो भैया दोनों तरफ बेस सेम बनाओ सबसे पहले तो देखो ये लिखा है 2 की पावर x प्लस 2, तो यहाँ 1/4 को आप क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर -2 1/x को, और a की पावर m की पावर n को आप लिख सकते हो a की पावर m/n, है ना, मतलब mn, और इधर लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 2। अब ये वही सीन आ गया कि सर a की पावर x, a की पावर y, और दोनों तरफ a सेम है। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि बेस 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, मतलब इसी का इनपुट बड़ा रहेगा, मतलब जिस तरफ मुंह खुला है उसी तरफ इनइक्वालिटी का मुंह खुला रहेगा, तो x प्लस 2 बड़ा होगा -2/x से। अगर बेस 1 से छोटा होता, अगर बेस 1 से छोटा होता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाता, तो ये साइन ऐसे की जगह ऐसे हो जाता। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। अब क्या करें, इस मुंह को मुंह फाड़ के इधर भेज दें, हैं मुंह फाड़ के इधर भेज दें ना मुन्ना ना, याद करो वेवी कर्व मेथड कि भैया ऐसे वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप उसको उस तरफ लेके जाओ, है ना, तो सबको एक तरफ लेके जाओ, x प्लस 2/x ग्रेटर देन 0। अब आप एलसीएम लो, x² प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x ग्रेटर देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई, जब क्वाड्रेटिक आ जाती है तो उसको फैक्टर करते हैं लीनियर में, और इसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, तो b² - 4ac, d तो नेगेटिव है, d तो नेगेटिव है, और d नेगेटिव है तो इसका फैक्टर नहीं होंगे, और अगर फैक्टर नहीं होते तो फिर हम क्या देखते हैं a क्या है पॉजिटिव लीडिंग कोफिशिएंट, और जब d नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो, वो क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। तो जब ये क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव है तो मैं दोनों तरफ इस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/x ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, बस x 0 से इन्फिनिटी आ गया। आ रही है बात समझ में। और ये सब चीज़ें जिन गरीब भाइयों को नहीं याद हैं या नहीं आती हैं, वो वेवी कर्व लेक्चर देखें इनइक्वालिटीज़ वाला, वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ा रखी हैं। सही है भाई, क्लियर है। चलिए, तो बस थ्योरेटिकली तो चीज़ कंप्लीट है, बस 2-4 क्वेश्चंस कर लो। तो अब जैसे ये आ गया 1.25 की पावर 1 - x, तो 1.25 क्या है 125/100, है ना। यहाँ से 2 बिंदी उड़ाओ खट से करके, नीचे 2 जीरो लगाओ खटखट करके, और ये 1 - x, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 25×4 100, 25×5 125, तो ये लिखा हुआ है 5/4 की पावर 1 - x। ठीक है जी। अब ऐसे ही इधर वाले को सिंप्लीफाई कर लो। अब इधर वाले को सिंप्लीफाई करना है तो ये लिखा है 0.64, उसको लिखा हुआ है 64/100, ठीक है, उसकी पावर जो भी चल रही है। अब 64 को 4 से कट करोगे, 4 16 64, और ये 4 से करोगे 4 25, 16/25, 16/25 हो गया भाई 4/5 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर जो चल रही है ये वाली, ठीक। अब ये देखो इधर 5/4, इधर 4/5, तो बेस सेम बना रहे हो, तो या तो इसको 5/4 बना लो या इसको 4/5 बना लो, एक ही बात है। जैसे मान लो मैं इसको 4/5 बना लेता हूँ, तो इसको मैं 4/5 की पावर माइनस की पावर 1 - x ऐसे लिख सकता हूँ, और ये बन जाएगी 4/5 की पावर 2, और की पावर वो जो आ रही है 2 टाइम्स 1 + √x। सही है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये दोनों पावर आपस में a की पावर m की पावर n तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a की पावर क्या हो जाएगा mn x - 1, है ना, और इधर
2 की पावर 2, 2 इंटू 2 4 प्लस रूट एक्स। अब आप देख सकते हो कि भैया मैंने दोनों तरफ बेस सेम बना लिया, सही है। अब बेस सेम बना लिया तो ये वही चीज आ गई कि सर ए की पावर एक्स लेस देन ए की पावर वाई दिया है, तो अब क्या होगा, अब या तो एक्स वाई से छोटा होगा सेम रहेगा साइन, या एक्स वाई से बड़ा होगा साइन पलटेगा। ये कब होता है, जब बेस एक से बड़ा हो। ये कब होता है, जब बेस 0 से 1 के बीच हो। यही बात है। तो बस यहाँ पर बेस एक 0 से 1 के बीच है क्योंकि छोटा है 1 से, तो साइन पलट जाएगा। तो पहले मुंह इस तरफ खुला था इनइक्वालिटी का, अब उस तरफ खुल जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपका मेरे भाई x माइनस वन ग्रेटर देन 4 टाइम्स 1 प्लस रूट एक्स, सही है। अब आप देखो ये रूट एक्स और ये रूट एक्स को देख के ये भी लिखा हुआ है रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन 4 प्लस 4 रूट एक्स। तो प्यार की नजरों से रूट एक्स को टी मान लो, तो ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर, ये इधर आएगा -4t -5 ग्रेटर देन 0। तो t -1 t -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉरी ये फैक्टराइजेशन सही नहीं करा अपन ने, यहां पर ये आएगा t -5 t +1, है ना, क्योंकि इनका सम आना चाहिए -4t, प्रोडक्ट आना चाहिए -5। तो एक क्रिटिकल पॉइंट -1 आ गया, एक 5 आ गया। 5 से बड़ा कोई भी नंबर रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, और दोनों की पावर ओड है तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन चेंज होगा। अब आपको चाहिए 0 से बड़ा, तो या तो t इधर हो और या t इधर हो। तो या तो t -1 से छोटा हो या t 5 से बड़ा हो। अब t क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स -1 से छोटा हो। रूट कभी -1 से छोटा होता है क्या मुन्ना, नहीं होता। और जिनको नहीं पता स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी लेक्चर देखें। और यहां से आ जाएगा रूट एक्स ग्रेटर देन 5, ठीक है जी। अब आपको मैं बताता हूं यहां गरीब आदमी क्या गलती करता है। गरीब आदमी ये करता है कि सर रूट एक्स ग्रेटर देन 5 स्क्वेयरिंग कर दिया, एक्स ग्रेटर देन 25, और आपका आंसर आ जाएगा 25 से इन्फिनिटी। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा आंसर गलत है या सही है, मैं कह रहा हूं गलती क्या करता है, पूरा निष्कर्ष नहीं निकालना। देखो सबसे पहले हमने ये देखना है, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट आ जाए हमने स्टेप्स फॉलो करने हैं भैया। सबसे पहले डोमेन देखना है, तो डोमेन के हिसाब से आपने ये चीज तो देखी नहीं ना कि रूट एक्स डिफाइंड कब होगा। तो रूट एक्स डिफाइंड तब होगा जब एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहली चीज तो आपको ये देखनी चाहिए थी। अब आपने देखना है कि मुंह फाड़ के स्क्वेयरिंग नहीं करना। स्क्वेयरिंग करने से पहले हम देखते हैं दोनों तरफ का साइन चेक करते हैं। तो भैया क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है इसलिए हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। और अब स्क्वेयरिंग करने से जो आया इसका और इसका हमने क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। तो वो 0 या 0 से बड़ा, ये 25 से बड़ा, तो फाइनल आंसर चाहे सेम आ गया, मैटर ये नहीं करता मेरे भाई कि तुम्हारा आंसर सही है। गलत तरीके से करके आंसर सही भी आ गया या कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आंसर सही आ गया, लेकिन जब वो चीज़ें रियल में काम आएंगी और वहां तुम नहीं लगाओगे तो फिर नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को रखें। स्क्वायर रूट में पहले डोमेन डिफाइन करें, फिर मुंह फाड़ के स्क्वेयरिंग करने मत करें। उससे पहले साइन चेक करें, दोनों तरफ साइन सेम है या क्या, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर साइन पॉजिटिव है तो मुंह फाड़ के स्क्वेयरिंग कर सकते हो, नेगेटिव है तो स्क्वेयरिंग करके साइन पलट जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो कभी स्क्वेयरिंग नहीं करते। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये तो एकदम लल्लू सवाल है, आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। सर ये लिखा है 5 की पावर x इंटू 5, और ये लिखा है सर 25, तो 5 की पावर x का स्क्वायर, है ना भाई। 25 को क्या लिखोगे, 25 की पावर x को लिखोगे 5 की पावर 2 की पावर x, ये हो जाएगा 5 की पावर 2x। अब तो मुझे लगता है घिस पिट गया होगा यार, अब तक तो इतना घिसा दिया हमने, है ना। अब तक तो इतना घिसा दिया कि घिस चुका होगा, याद रखना है, मतलब दिख जाना चाहिए, आंखें दूर से ही चमक जानी चाहिए। ये आ गया। तो अब आप देखो ये आ गया टी स्क्वायर, है ना। प्यार की नज़रों से 5x की पावर को t मान लो, ठीक है जी। तो यहाँ से टी स्क्वायर -5t + 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, t -1 t -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्रिटिकल पॉइंट खट 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 1, ओ माय गॉड गलती, प्रिंटिंग एरर, है ना। इधर क्रिटिकल पॉइंट 1, इधर 4। 4 से बड़ा नंबर रखोगे पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों की पावर ओड है, दोनों के अबाउट मुंह फाड़ के साइन चेंज कर दो। आपको चाहिए नेगेटिव नेगेटिव, सिर्फ बीच बीच में, इंक्लूड नहीं करना तो इंक्लूड भी नहीं होगा। तो t 1 से 4 होना चाहिए। t क्या है, 5 की पावर x
वो 1 से लेकर 4 तक होना चाहिए। अब आ जाओ, तो 5 की पावर x 1 से बड़ा होना चाहिए एंड साथ ही साथ 5 की पावर x 4 से छोटा होना चाहिए, ये दोनों चीजें। तो देखो इधर वाला तो आप अभी कर ही लोगे कि यार ये तो 5 की पावर 0 मतलब x 1 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस सेम है दोनों तरफ, दोनों तरफ बेस सेम है और बड़ा है 1 से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, तो x 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब ये जिनको लोग नहीं आता वो अभी इसको छोड़ दे, बस इससे जो आंसर आएगा, इससे जो आंसर आएगा उसको इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर आएगा। और जिनको लोग के बारे में पता है तो यहां पर हम दोनों तरफ लोग लेंगे बेस 5 से। और लोग में भी ऐसा होता है कि अगर आप बेस 1 से बड़े का लोग ले रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अब ये x आगे आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा x लेस देन log 4 बेस 5। तो इन दोनों से इंटरसेक्शन करके फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से log 4 बेस 5। और सॉरी माइनस इन्फिनिटी से नहीं बे, ये क्या कह रहा है 0 से बड़ा, ये क्या कह रहा है 0 से बड़ा, और ये कह रहा है log 4 बेस 5 से छोटा। तो दोनों का इंटरसेक्शन करके फाइनल आंसर आ जाएगा 0 से लेकर log 4 बेस 5। ठीक है, और जिनको लोग वोग नहीं पता वो बस है ना इस पार्ट को अभी भूल जाए, बस इतना ध्यान रखें। सही है भाई, क्लियर है। चलिए ये क्या आ गया सर, अब ये कुछ नहीं, जैसे हम वेवी कर्व इनइक्वालिटी नहीं करते थे, तो वेवी कर्व इनइक्वालिटी में हमने स्टार्टिंग में तो क्या सीखा था, सिर्फ वो लीनियर एक्सप्रेशंस, या लीनियर में नहीं है तो उसको लीनियर में कन्वर्ट करते थे। तो मैंने पर उस टाइम भी बताया था आगे जाके आप स्क्वायर रूट पढ़ोगे, मोड पढ़ोगे, एक्सपोनेंट पढ़ोगे तो सब चीज़ें आएंगी। तो उसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और अभी के लिए आप इसको ऐसे देख लो कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है 2/2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब या तो 2 की पावर x को कैरी कर लो या थोड़ी देर के लिए प्यार से 2 की पावर x को t बोल दो ना, बार बार कैरी करने वो सेम लिखने की बजाय मैं थोड़ा सा टाइम फास्ट करने के लिए इसको 2/t माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आप देखो एलसीएम लोगे 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन टी टी माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक बार ये लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया सो दैट इजीली आपको फैक्टराइजेशन दिख जाए। टी माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, और इसको फैक्टराइज करोगे अगर आप इस क्वाड्रेटिक को तो आपका आएगा t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1। आप देख सकते हो सम माइनस 1 आएगा, प्रोडक्ट माइनस 2 आएगा, t इंटू टी माइनस 1 और माइनस लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब आप देखो यहाँ से अब यार या तो ऐसे ही कैरी कर लो पूरा, और या फिर आप वापस टी को रिप्लेस भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो मैं आपको चाहे सीधा करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो, ये कब जीरो होगा, ये वाला माइनस 1 पे, ये कब होगा 0 पे, ये कब होगा 1 पे, ये कब होगा 2 पे, और लास्ट में मुंह फाड़ के प्लस नहीं रखते, वो तभी रखते हैं जब सारे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हों, है ना। और वो भी तब जब लीनियर वीनियर में, मैंने कहा था आप लास्ट में पॉजिटिव वाला रटने की चीज छोड़ ही दें, आप तो वैल्यू रख के देख लें। तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे तो ये पॉजिटिव 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 साथ में नेगेटिव आएगा, और दोनों की पावर ओड है, सबकी पावर ओड है तो साइन चेंज सबके अबाउट होगा, है ना, ये आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब या तो 2 से बड़ा या 0 से माइनस 0 से 1 के बीच, और या माइनस 1 से छोटा। मतलब या तो t माइनस 1 से छोटा हो, या t 0 से 1 के बीच हो, और या t 2 से बड़ा हो, यही होगा। अब t क्या है, t है 2 की पावर x, 2 की पावर x कभी माइनस 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 की पावर x 0 से 1 के बीच हो, तो यार देखो इधर दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये है कि 2 की पावर x 0 से बड़ा हो, तो 2 की पावर x 0 से तो बड़ा हमेशा ही होता है ना। 2 की पावर क्या x, क्या कोई भी x, एक ही पावर x मैंने बोला था 0 से हमेशा बड़ा होता है। और इधर से क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है 2 की पावर x लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब 2 की पावर x लेस देन 2 की पावर 0, और दो बेस 1 से बड़ा है तो आप
एक्सपोनेंट हटाओगे तो साइन सेम ही रहेगा, तो x लेस देन 0 आ गया। तो देखो इसमें और इसमें एंड आएगा, एंड है ना, ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं, ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं, क्योंकि आप कह रहे हो 0 से 1 के बीच होना चाहिए, 0 से 1 के बीच। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लेके क्या आ जाएगा, x माइनस इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कह रहा है कुछ भी हो जाए और ये कह रहा है 0 से छोटा हो जाए, इधर से कुछ आएगा ही नहीं। सही है भाई। अब ये आ गया 2 की पावर x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 मतलब 2 की पावर 1, दोनों तरफ बेस सेम है, बेस 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो हम मुंह फाड़ के सीधा 2 हटा सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी सेम रहेगा, तो x 1 से बड़ा आ गया। अब इसमें और इसमें और है, और है ना, या तो ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सही है भाई, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप यहीं पे t की जगह वो रिप्लेस कर दो, पूरा आगे ऐसे क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम यहीं पे देख सकते हैं कि यार देखो ये जो t है, ये 2 की पावर x, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो हम ये दो फैक्टर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो बस हमें उन दोनों से तो हम डिवाइड करके उड़ा ही सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को देखना पड़ेगा, तो उससे भी कम क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब वेवी कर्व का एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है जिसके अंदर सिर्फ लीनियर नहीं है, लीनियर के साथ एक्सपोनेंट भी है, एक्सपोनेंट में बेस 1 से बड़ा वो भी है, बेस 1 से छोटा वो भी है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो इसमें ये बताता हूँ मैं आपको बच्चे गलती क्या करते हैं, है ना, या आप कैसे करोगे, आप ट्राई करो एक बार कि ये सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे सर, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जब e की पावर x 1 होगा मतलब x 0 होगा, ऐसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जब 2 की पावर x बराबर 1 होगा मतलब यहाँ से भी 0 आएगा, और इसका कब होगा, जब 3 की पावर माइनस x बराबर 1/9 होगा, 1/9 मतलब 3 की पावर -2 होगा, और अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। सही है भाई। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट में 0 1 0 2 2 3, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, जिसमें 2 तो रिपीट ही हो रहे हैं, 0 और 2, तो कुल मिला के 0 1 2 3, ये क्रिटिकल पॉइंट आएंगे भाई। सही है। अब आप देखो जो बच्चे ये रटते हैं, मैंने पहले ही बताया था ये मत रटना लास्ट में मुंह फाड़ के प्लस वाला, वो यहाँ डूबते हैं। वो क्या सोचते हैं, लास्ट पे मुंह फाड़ के प्लस रख दो, अगर सारे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो पहली गलती तो वो धड़ल्ले से यही करते हैं कि भैया यहाँ डूबते हैं, है ना, यहाँ है ना, यहां पर डूबते हैं। क्यों डूबते हैं, क्यों डूबते हैं, क्योंकि वो मेरी बात याद नहीं रखते हैं, है ना, है ना, क्योंकि वो मुंह फाड़ कर, है ना, बिना दिमाग लगाए मुंह फाड़ कर लास्ट में प्लस लगाते हैं। और जिन लोगों ने वेवी कर मुझसे पढ़ा है वहां पर मैं बहुत अच्छे से बोलता हूं, जाके देख लें कि भैया ऐसे मुंह फाड़ के प्लस ना लगाएं। जब तक सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है चल जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंट वगैरह में या आगे जाके ट्रिग्नो वगैरह में आप धोखा खाओगे। क्योंकि बेसिक क्या था, बेसिक ये था कि आप लास्ट में हर नंबर उठा के रखते हो, कोई भी एक नंबर रखते हो हर एक इंटरवल में, तो वहां पर क्या था, जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होते हैं और उनके लीडिंग कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होते हैं, जैसे x-3 है, तो यार लास्ट में इन्फिनिटी के आसपास ये पॉजिटिव ही देगा, तो सभी पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव 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 होता है, इसलिए हम कहते हैं कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखो बेसिक से चेक करो ना, कोई लफड़ा क्या, मैंने कहा था लास्ट में फंडामेंट चेक करो, 3 से बड़ा कोई नंबर रखो, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 की पावर 3 पॉजिटिव, मतलब 8-1 पॉजिटिव आएगा। 3 से बड़ा रख रहा हूं मैं, यहां देखो 3 से बड़ा कोई नंबर रखो, 4 रखो, तो 3 की पावर -4 -1/9, तो 3 की पावर 4 मतलब 3 9 27 81 -1/9। आप ध्यान दो ये नंबर नेगेटिव आएगा, ये नंबर नेगेटिव, तो सारे फैक्टर पॉजिटिव हैं, लास्ट वाला नेगेटिव है, तो एक्चुअल में लास्ट वाला नेगेटिव आएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ। अब
सर एक शॉर्टकट सिखाया था हर जगह साइन चेक करने के बजाय, कि अब आप इस रूट को क्रॉस कर रहे हो, तो जब इसकी पावर अगर ओड है तो उसके अबाउट साइन चेंज होगा, इवन है तो नहीं होगा। तो 3 कहां से है, यहां से, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है 1, पूरे फैक्टर की पावर क्या 1, तो ओड है तो साइन चेंज होगा, होगा तो माइनस से प्लस आएगा। अब 2 कहां से आया है, यहां से, इसकी पावर क्या है इवन, तो सर साइन चेंज नहीं होगा, है ना। ये दूसरा झटका है ना, यहां पर है ना, यहां पर आपको मिलेगा दूसरा झटका। जो गरीब आदमी बस ये सोचेगा कि सर हाँ भाई 2 की पावर तो इवन है तो इसके पावर साइन चेंज नहीं होगा। अब आप एक चीज देखो, 2 सिर्फ इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, 2 इसका भी क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा तो क्या हो गया, इसकी वजह से तो साइन चेंज होगा, तो ओवरऑल तो नेट साइन चेंज होगा। हाँ भाई, ओवरऑल तो नेट साइन चेंज होगा, तो यहां पर प्लस साइन नहीं आएगा, माइनस आएगा। तो मैं सही साइन स्कीम बता रहा हूं आपको कि सही साइन स्कीम इसकी क्या होगी कि भैया 3 के राइट में ये नेगेटिव आ रहा है, फिर यहां पर ये साइन चेंज हो रहा है ऑल्टरनेटिव प्लस, 2 को देख के लग रहा है आपको कि ये इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा, इसकी वजह से नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से तो होगा, तो साइन चेंज होगा। फिर 1, 1 कहां से आया है, यहां से, उसकी पावर भी ओड है तो उसके बाद भी साइन चेंज होगा, हाँ जी होगा। फिर 0, फिर 0 कहां से आया है, यहां से और यहां से, 2 जगह से आया। अगर आप सिर्फ एक जगह से देखोगे तो आपको लगेगा उसके बाद साइन चेंज होगा, लेकिन एक्चुअली इसकी वजह से भी साइन चेंज होगा और इसकी वजह से भी साइन चेंज होगा। तो आप सोचो ना, 0 के राइट में एक्सप्रेशन कुछ भी हो, मान लो पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव ही है, तो 0 के राइट में मतलब लेफ्ट में जब आप इधर जाओगे तो इसकी वजह से साइन चेंज होना था नेगेटिव, लेकिन इसकी वजह से भी चेंज हो गया नेगेटिव, तो आपस में वो नलीफाई हो गया ना। या ये कह लो आप कि x-2 क्रिटिकल पॉइंट जो है x-0, उसका एक पावर यहां से एक पावर यहां से वो आपस में कैंसिल हो गई, चाहे ऐसे समझ लो। तो इन चीजों का ध्यान रखें, तो इसके अबाउट भी साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके अबाउट होना था और इसके अबाउट भी होना था, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। वैसे ही यहां 2 के अबाउट इसके अबाउट नहीं होना था, लेकिन इसकी वजह से होना था, इसलिए नेट 2 के अबाउट साइन चेंज हो गया। तो दिखने में आपको लगेगा यहां साइन चेंज नहीं होना और यहां होना है, लेकिन एक्चुअली में यहां नहीं हो रहा और यहां हो रहा है ना। तो यही गेम है। तो एक्चुअली जब आप बेसिक पढ़ते हो वी कर्व में, मैंने स्टार्टिंग में वहां पर आपको बता दिया था कि लास्ट में भाई प्लस माइनस वाला लफड़ा ना रखें। अब साइन चेक कर लो, अब ऑल्टरनेट में जब साइन चेंज करोगे या नहीं करोगे वो पावर डिसाइड करती है, इवन या ओड। तो वो लॉजिक तो यहां भी लग रहा है, लेकिन बात यह है कि वो पावर 2 इसकी वजह से यहां चेंज हो रहा है और सेम ही क्रिटिकल पॉइंट इसकी वजह से आ रहा है, तो इसकी पावर तो ओड है ना 1 पूरे की, तो इसकी वजह से चेंज नहीं होगा, बट इसकी वजह से चेंज होगा। वैसे ही जब x0 क्रिटिकल पॉइंट की बात होगी तो इसकी पावर भी ओड है और इसकी पावर भी ओड है, और दोनों का ही क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सेम है, तो दोनों की वैसे ही चेंज होगा, तो इफेक्टिवली नहीं चेंज होगा। तो आई होप ये जो गलतियां इसमें जो जो हो सकती थी मैंने सारी आपके सामने डिस्कस कर ली हैं। अब फाइनली आपको क्या चाहिए, 0 या 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा, तो पहले तो 0 से बड़ा कहाँ कहाँ है, ये बीच वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स। अब बात आती है सर इक्वल्स टू 0 वाले। अभी एक और सदमा है इसमें, एक और धोखा मिलेगा तुम्हें, है ना। धोखा ये, गरीब आदमी क्या सोचता है कि सर ये वाला पॉइंट इंक्लूड करें 3, ये वाला भी इंक्लूड करेंगे 2 और ये वाला भी इंक्लूड करेंगे 0, तो वो 3 को भी इंक्लूड कर लेता है, वो 2 को भी इंक्लूड कर लेता है और वो 0 को भी इंक्लूड कर लेता है और 1 को एक्सक्लूड कर देगा क्योंकि 1 उसको डिनोमिनेटर में दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में आप देखो 0 सिर्फ इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, 0 इसका भी क्रिटिकल पॉइंट है। तुम सिर्फ इसको देख रहे हो कि e की पावर 0 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली जब ये 0 रखोगे तो यहां पर भी 2 की पावर 0 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो जब 0 रखोगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, 0/0 हो रहा है, तो वो भी नॉट डिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स में 0 हो रहा है तो वो पॉइंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो आप नीचे वाले पूरे देखो, 1 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, 0 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, 2 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, तो 1 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, 0 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, 0 भी एक्सेप्ट नहीं होगा और 2 भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सही है भाई। तो ना तो 0 एक्सेप्ट हो, ना 1 एक्सेप्ट हो, ना 2 एक्सेप्ट हो, क्योंकि तीनों डिनोमिनेटर में बैठे हैं क्रिटिकल पॉइंट। सिर्फ 3 एक्सेप्ट होगा इक्वालिटी के लिए। तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज
वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 ओपन से 3 क्लोज। ठीक है भाई। तो बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम कि जो जो चीज़ें गलतियां हो सकती हैं वो सारी मैंने आपके सामने डिस्कस करी हैं कि गरीब आदमी क्या क्या गलतियां इसमें कर सकता है। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंट इनइक्वालिटीज। ओके, थैंक यू।